Hello everyone, I am Divya and today we will do question number 7 of exercise 1.1 class 10 NCERT real numbers। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7? ये थोड़ा ट्रिकी कह लीजिए या फिर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ये आपको इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको HCF और LCM क्या कितना समझ में आया है। क्या कह रहा है ये कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कि एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, यानी कि एक ग्राउंड है और उसके चारों तरफ रास्ता है, एक रास्ता है उसके चारों तरफ। ठीक है, सोनिया एक गर्ल है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में, इस राउंड का एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट्स लगते हैं। While रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि है एक लड़का, उसको 12 मिनट्स लगते हैं वही उसी ग्राउंड के एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तीन चीज उसने बोली है कि मान लीजिए दोनों ने सेम पोजीशन से, सबसे पहले यही बोला ना कि सेम स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया एंड इन गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दोनों ने सेम पकड़ी है, दोनों इसी डायरेक्शन में चले हैं, सेम टाइम पे चले हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है। एक तरह से जैसे रेस स्टार्ट होती है ऐसे चलना शुरू किया। After how many minutes will they meet again at the starting point? तो वो दोनों अब कब मिलेंगे? अब ये नहीं पूछ रहा है वो कि कब मिलेंगे, वो पूछ रहा है कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। मिलेंगे तो वो कई बार मिलेंगे, क्योंकि सोनिया की स्पीड 18 है और रवि की 12 है, यानी रवि फास्ट चल रहा है, वो एक सर्कल पूरा करेगी, इतने में वो कहीं ना कहीं वो दोबारा भी मिलेंगे। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि इस सेम पॉइंट पर यहाँ पर दोनों कब मिलेंगे। अब ये एक बार ओरली देखो, मैथ्स का बाद में लगाते हैं। अगर हमसे ऐसे ही पूछ लिया जाए, अगर हमें ये ना देखना हो कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, हम ऐसे ही देखें कि क्या होगा, तो सोनिया जो है पहले 18 मिनट्स में पहुंची है ना यहाँ, तो नेक्स्ट राउंड जब उसने दूसरा राउंड पूरा करा तो वो 36 मिनट में पहुंचेगी, जब और फिर उससे आगे जब पहुंचेगी तो 54 मिनट पे 3 राउंड पूरा करेगी। रवि की बात करें तो फर्स्ट राउंड 12 में, फिर 24 में और थर्ड 36 में, यानी कि 36 मिनट बाद रवि भी यहीं खड़ा होगा और सोनिया भी यहीं खड़ी होगी, है ना। अगर हमें ये ना कहा जाए कि हमें HCF और LCM निकालना है या कैसे निकाले क्या नहीं निकाले, अगर हम ऐसे ही सोचे कि भाई 18 मिनट हुआ पूरा, फिर दूसरी बार उसने जब चक्कर लगाया वो 36 मिनट बाद यहाँ खड़ी होगी, और जो रवि है पहले फर्स्ट राउंड लगाया 12 में, सेकेंड राउंड में दोबारा यहाँ 24 में आया, और थर्ड राउंड यानी 36 मिनट बाद वो भी यही होगा। हो गया, क्वेश्चन हो गया, बचा ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये हमने जब देखा तो हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 18 के मल्टीपल लिए। क्या लिए हमने? 18 के मल्टीपल, ठीक है। और कॉमन देखा हमने, इसमें भी कॉमन देखा, यहाँ भी कॉमन देखा, यानी कॉमन मल्टीपल देखे, और फिर उस कॉमन मल्टीपल में क्या देखा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखा, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है LCM। इन क्वेश्चंस में यही पता करना बड़ा भारी हो जाता है कि हमें यहाँ LCM निकालना है या HCF निकालना है। और सबसे इजी तरीका यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस जितने मिले, जहां मिले, जैसे मिले सोल्व करो, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि यहाँ हमें HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है LCM फाइंड आउट करना है। पहले क्या था? 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, निकालते हैं।
2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Then 12. 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 6 2 3 3 1. 2 multiplied by 2 multiplied by 3. एक ये प्राइम फैक्टर बन रहा है कॉमन और एक ये बन रहा है. तो अरे हमें तो एलसीएम निकालना है तो हम ये क्यों देख रहे हैं. एलसीएम निकालना है ना. तो एलसीएम अभी इसे पावर में लिख लेते हैं. क्या था एलसीएम. प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर लेनी है. अब यहाँ हमें दो ही प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी. एक 2 है और एक 3 है. और अब हमें लेना हाईएस्ट पावर. लोएस्ट वाले को छोड़ देना है. 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है या यहाँ है. यहाँ है तो लिखते हैं 2 रेस्ट पावर. 3 की पावर हाईएस्ट इधर है या इधर है. इधर है. 4 multiplied by 9 and 4 9s are 36. This is your answer. और आप इसे लिखेंगे कैसे. After 36 minutes they will meet again at the starting point. Clear? तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है. 1.1 के बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के एंड में. और अभी हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज है. पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा. देन वी विल डू एक्सरसाइज 1.2. ठीक है. अभी आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच.